लोग को सबको पता है हमारी स्वच्छता एवं सेवा पखवाड़ा की प्रतिदिन गतिविधियां चल रही है। हम लोग प्रतिदिन गतिविधि कर रहे हैं। बच्चों को पता है, कल भी की थी ना हमने। आज की जो हमारी गतिविधि है उसका टॉपिक है संतुलित आहार और साथ में जल मितव्ययता एवं जल का संरक्षण। जल को हम कैसे बचा सकते हैं और संतुलित आहार क्या होता है, इसके बारे में हमने बच्चों से चार्ट भी बनवाए हैं और उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। संतुलित आहार क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता। संतुलित आहार वह होता है जिसमें हमारे भोजन के सभी अवयव शामिल हो और वो कितनी मात्रा में होना चाहिए वो भी उसमें रहना चाहिए। कोई भी अवयव कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका हमारे भोजन पर, हमारे स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार वह होता है जिसके अंतर्गत जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं ना सुबह शाम, उसमें हमारे पूरे तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, ये सभी चीजें हमारे शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर हमको नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। और ये सब चीजें हमको किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। किससे मिलती है? भोजन से। जो हम प्रतिदिन खाना खाते, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं हम लोग प्रतिदिन। जो सब्जी, दूध, दही है ना, ये चीजें जो होती है उस सबसे हमको प्रोटीन मिलता है। दाल, चावल, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तेल, घी और जो भी वसा युक्त, चिकना युक्त पदार्थ होते हैं उससे हमको वसा मिलती है ना। और ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा मतलब शक्ति प्रदान करता है, जो हमें एनर्जी आती है ना। आप लोग ने देखा होगा जिस दिन हमारा उपवास रहता है या कुछ रहता है, हम कुछ नहीं खाते हैं तो उस दिन हम पूरे दिन कैसे सुस्ती से रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन का कोई भी अवयव नहीं जाता है ना, तो हम हमारे जो अंदर का अवयव है वो शरीर के तन से काम नहीं करते। इसके लिए हमको सभी भोजन ऐसा करना चाहिए जिसमें भोजन के सभी अवयव शामिल हो, उसको संतुलित भोजन कहते हैं। वो पूरा प्रॉपर भोजन वो होता है जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, फ्रूट, ये सभी चीजें होना चाहिए। अगर हम कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन, विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है, जो हमें खेलने कूदने की सब शक्ति आती है हमारे भोजन से आती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारा मध्याह्न भोजन है ये हमको सरकार की तरफ से मेनू अनुसार ऐसा डिसाइड किया गया है कि बच्चे को हर चीज प्रतिदिन मिले, उसको दूध भी मिले खीर के रूप में, उनको सभी तरह की सब्जियां भी मिले, सभी तरह की उनको दाल भी मिले, है ना। तो ये सब चीजें जो जिसमें ये सब चीजें शामिल रहती है उसी को संतुलित भोजन कहा जाता है। और इसी से संबंधित आज हमने चार्ट बनाए थे। और दूसरी गतिविधि जो हमारी थी वो जल है ना। आगे देखो ये चार्ट भी सब इसी से संबंधित है। इसमें जानकी ये जो हमने चार्ट बनाए ना ये सब इसी से संबंधित है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब चीजें दिख रही है। किससे हमको प्रोटीन मिलता है, किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किससे वसा मिलती है, ये सब चीजें। और ये हमको हमारे प्रतिदिन के भोजन में शामिल करना है ना, तभी हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शारीरिक मानसिक दोनों विकास बहुत अच्छे से होगा और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारे जो चार्ट है इसी रूप में बनाए गए है ना, कि हमको सब्जियां, पोषक तत्व, फल, ये सब हमको पर्याप्त प्रतिदिन मिलना चाहिए। और हमको पानी भी प्रतिदिन ज्यादा पीना चाहिए। पानी की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है ना। एवं सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हम संतुलित आहार के बारे में बताएंगे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में कोई सा भी अनाज न तो ज्यादा चाहिए और न ज्यादा कम चाहिए, बैलेंस डाइट उसको कहा जाता है। तो संतुलित आहार उसको कहा जाएगा। अब संतुलित आहार में क्या क्या होता है? सर्वप्रथम संतुलित आहार में होता है हरी सब्जियां, है ना। हरी सब्जियां वो सब आप सब लोगों को पता ही है। हरी सब्जियां कौन कौन सी होती है? भिंडी, पालक, मेथी। उसके बाद दालें प्रोटीन, जिसमें कि प्रोटीन होता है, दूध में होता है प्रोटीन। अनाज मोटा अनाज खाना चाहिए जिसमें गेहूं है, चना दाल है और फ्रूट्स भी हमारे शरीर में जरूरी है। इन सबको मिला के हमारा संतुलित आहार बनता है।
संतुलित आहार के बाद इसका क्या है, प्रतिशत होता है कि संतुलित आहार शरीर में कितना प्रतिशत होना चाहिए। जैसे तेल, वसा, शुगर हमारे शरीर में 5% ही होना चाहिए। हम अगर तेल ज़्यादा खाएंगे तो हमें शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, अटैक आने का डर रहता है। इसलिए तेल भी हमें संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए, जिसको कि वसा कहते हैं। दूसरा है प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर में 20% होना चाहिए, और वो होता है मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब, और तुअर दाल, इन सब में क्या है, प्रोटीन होता है। फिर तीसरा है विटामिन होता है फल और सब्जियों में। ये कितने मात्रा में होना चाहिए, 35% हमारे शरीर में होना चाहिए। फिर है कार्बोहाइड्रेट, ये कैसे मिलता है, ब्रेड, आलू, अनाज, ये सब हमें इससे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा पूरा शरीर संतुलित आहार के रूप में कार्य करता है। अगर हम इसमें भी कम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारा अस्वस्थ हो जाता है शरीर। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ठीक है, क्या समझ में आया?